अक्टूबर-नवंबर 2018 में आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य में तत्कालीन 3 रिक्त लोकसभा सीटों बेलारी, शिमोगा और मांड्य पर उपचुनाव कराया गया था। हालांकि उसके 6 महीने बाद ही अप्रैल-मई 2019 में 17वीं लोकसभा के आम चुनाव निर्धारित थे। इस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव के विषय पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तासीन भाजपा, जजपा गठबंधन सहित विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस, इनेलो, आप, बसपा कोई भी अंबाला लोस उपचुनाव नहीं चाहता। आज तक किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल या उसके नेता ने उनसे इस संबंध में संपर्क नहीं किया कि वे हाईकोर्ट में अमुक केस में पार्टी बनने का इच्छुक है। सभी भावी उम्मीदवारों को लगता है कि अगर अंबाला उपचुनाव करवाया जाता है और वे प्रत्याशी चुनाव हार गया और उसकी जमानत जब्त हो गई तो पार्टी अप्रैल-मई 2024 में निर्धारित 18वीं लोकसभा के आम चुनावों में दोबारा उसे टिकट नहीं देगी। अंबाला उपचुनाव न होने अर्थात नया निर्वाचित लोकसभा सांसद नहीं होने से इस लोकसभा हलके में विकास कार्यों के लिए अंबाला लोकसभा सांसद को एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत वार्षिक स्वीकृति होने वाले 5 करोड़ जिस मूल्य राशि के विकास कार्य लोकसभा सांसद द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में स्थानीय जिलाधिकारी को प्रस्तावित किए जा सकते हैं वे संभव नहीं हो सकेंगे। अतः मौजूदा शेष वित्त वर्ष 2023 से 24 में उक्त 5 करोड़ रुपए मूल्य राशि के संभावित विकास कार्यों का नुकसान सभी हल्का वासियों को भुगतना होगा। वैसे भी 2020 से 21 और 2021 से 22 में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 8 करोड़ रुपए का एमपी लैड्स में आवंटन नहीं हो सका था। सनद रहे कि दिवंगत सांसद कटारिया को मई 2019 के बाद उनके निधन तक एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत केवल 7 करोड़ रुपए ही स्वीकृत हो सके थे। अक्टूबर-नवंबर 2018 में आयोग द्वारा कर्नाटक राज्य में तत्कालीन 3 रिक्त लोकसभा सीटों बेलारी, शिमोगा और मांड्य पर उपचुनाव कराया गया था। हालांकि उसके 6 महीने बाद ही अप्रैल-मई 2019 में 17वीं लोकसभा के आम चुनाव निर्धारित थे। इस प्रकार चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव के विषय पर दोहरे मापदंड अपनाए जा रहे हैं। यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि सत्तासीन भाजपा, जजपा गठबंधन सहित विपक्षी राजनीतिक दल कांग्रेस, इनेलो, आप, बसपा कोई भी अंबाला लोस उपचुनाव नहीं चाहता। आज तक किसी भी विपक्षी राजनीतिक दल या उसके नेता ने उनसे इस संबंध में संपर्क नहीं किया कि वे हाईकोर्ट में अमुक केस में पार्टी बनने का इच्छुक है। सभी भावी उम्मीदवारों को लगता है कि अगर अंबाला उपचुनाव करवाया जाता है और वे प्रत्याशी चुनाव हार गया और उसकी जमानत जब्त हो गई तो पार्टी अप्रैल-मई 2024 में निर्धारित 18वीं लोकसभा के आम चुनावों में दोबारा उसे टिकट नहीं देगी। अंबाला उपचुनाव न होने अर्थात नया निर्वाचित लोकसभा सांसद नहीं होने से इस लोकसभा हलके में विकास कार्यों के लिए अंबाला लोकसभा सांसद को एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत वार्षिक स्वीकृति होने वाले 5 करोड़ जिस मूल्य राशि के विकास कार्य लोकसभा सांसद द्वारा अपने संबंधित क्षेत्र में स्थानीय जिलाधिकारी को प्रस्तावित किए जा सकते हैं वे संभव नहीं हो सकेंगे। अतः मौजूदा शेष वित्त वर्ष 2023 से 24 में उक्त 5 करोड़ रुपए मूल्य राशि के संभावित विकास कार्यों का नुकसान सभी हल्का वासियों को भुगतना होगा। वैसे भी 2020 से 21 और 2021 से 22 में कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 8 करोड़ रुपए का एमपी लैड्स में आवंटन नहीं हो सका था। सनद रहे कि दिवंगत सांसद कटारिया को मई 2019 के बाद उनके निधन तक एमपी लैड स्कीम के अंतर्गत केवल 7 करोड़ रुपए ही स्वीकृत हो सके थे।